अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। बच्चों इस तरह से है, हमारे पास सबसे पहले ये डायग्राम देखें, सर्किट डायग्राम देखें। ये हमारे पास रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है और ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है। रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल V अप्लाई किया गया है, ये रेजिस्टेंस R है। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो डिसिपेट होगी, पावर यहाँ पर डिसिपेशन होगी। तो उस पावर डिसिपेशन की यहाँ पर हमने डिफरेंट फॉर्म जो है वो यहाँ पर बनानी है। सबसे पहले ज़ाहिर है चार्जेस जो फ्लो करेंगे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट से वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो वर्क डन होगा वो बच्चों याद रखें, वर्क डन जो है उसको डेल डब्ल्यू से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जो कि पोटेंशियल इंटू चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर है। डेल क्यू वो चार्जेस हैं जो फ्लो करेंगे, वी वो पोटेंशियल है जो बैटरी इसको प्रोवाइड कर रही है, यानी कि पोटेंशियल और चार्जेस का प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। अब हमने बनाना है एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला। इलेक्ट्रिकल पावर बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम के। वर्क डन का ये फार्मूला जो यहाँ पर हमने बनाया है इक्वेशन नंबर 1 में, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे और टाइम टेकन जो इसमें इस दौरान जो टाइम लगा है वो हमने डेल टी से, तो वर्क डन जो है वो हमारे पास डेल डब्ल्यू है, टाइम जो है वो हमारे पास डेल टी है। तो ये हमारे पास पावर का फार्मूला बन जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हमारे पास इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, याद रखें वर्क डन की यूनिट जो है वो जाउल होती है, टाइम की यूनिट जो है वो हमारे पास सेकंड होती है। तो जाउल पर सेकंड पावर की यूनिट बनेगी, इसका दूसरा नाम जो है वो वाट है। तो बच्चों याद रखें वाट या जाउल पर सेकंड जो है ये पावर की यूनिट है। अब इसमें वर्क का ये वाला फार्मूला जो है, वर्क जो है आपको पता है कि पोटेंशियल इंटू चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर है। ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो फार्मूला बनेगा V इंटू डेल क्यू ओवर डेल टी। बच्चों ये फ्लोइंग चार्जेस पर यूनिट टाइम, ये करंट I के बराबर होते हैं, तो डेल क्यू ओवर डेल टी की जगह I जो है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा पोटेंशियल इंटू करंट जो है वो पावर के बराबर हो जाएगा। बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर का एक फार्मूला ये बन गया पोटेंशियल इंटू करंट के, यानी कि अगर हम पोटेंशियल को करंट से मल्टीप्लाई करें तो इससे भी हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगी। यानी कि किसी भी सर्किट में के अक्रॉस सप्लाई किए जाने वाले पोटेंशियल को उस सर्किट में से फ्लो करने वाले करंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो हमें इसे मिलेगी एज फ्रॉम द ओहम्स लॉ। अब ज़रूरी नहीं कि पावर की सिर्फ ये एक ही फॉर्म हो, पावर को हम और भी बहुत सारी शक्लों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? ओहम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज बराबर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस के, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो बच्चों V की जगह हम आई आर को पुट कर देंगे, तो V की जगह ये वाला आई आर जो है ये हम पुट कर देंगे। तो जब ये आई आर पुट करेंगे तो आई आर इंटू आई बन जाएगा, आई दो दफ़ा है तो ये बन जाएगा बच्चों आई का स्क्वायर इंटू आर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का दूसरा फार्मूला ये बन गया। इसमें तो आपको सिर्फ पोटेंशियल और करंट चाहिए था, पोटेंशियल और करंट को मल्टीप्लाई करने से पावर बनती है। और दूसरी फॉर्म हमारे पास पावर की ये बनी इलेक्ट्रिकल पावर की, इसमें हमें पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं है, पोटेंशियल की जगह करंट और रेजिस्टेंस है हो, तो करंट का स्क्वायर और इंटू रेजिस्टेंस जो है इससे भी हमें इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल पावर की एक और फॉर्म भी है, ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I बराबर हो जाएगा V ओवर R के। तो I की जगह V ओवर R हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये I की जगह V ओवर R हम जब यहाँ पर पुट करेंगे तो V का स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इंटू R बन जाएगा, एक R से कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर ओवर R बन जाएगा। तो पावर का इलेक्ट्रिकल पावर का ये दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला जो है वो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फार्मूले हमारे पास बने, पोटेंशियल इंटू करंट का प्रोडक्ट ये भी इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर है, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ये भी इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर है, पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ये भी इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर है। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर के ये 3 फार्मूले जो है ना यहाँ पर हमने समराइज किए हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर की 3 फॉर्म हैं जो कि हमने यहाँ पर बनाई हैं और ये बच्चों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया।